हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर सिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मिलते हैं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुअर कंप्रेशन। क्या है आज का टॉपिक हमारा? पुअर कंप्रेशन। आज हम पुअर कंप्रेशन के ऊपर चर्चा करेंगे कि पुअर कंप्रेशन क्या होता है, पुअर कंप्रेशन होने के क्या क्या कारण है और क्या क्या इसके निवारण है, इसके विषय में हम जानेंगे। वही सेम 4 स्ट्रोक इंजन का ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर आपके सामने। इस चित्र की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे, पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट को समझेंगे ताकि हमको याद रखने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि हम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो आज हम इसको इस प्रकार से समझेंगे एक एक पॉइंट के द्वारा, इस डायग्राम की मदद से, कि दोबारा कभी भूलने की नौबत ना आए। सबसे पहले इस चित्र को अच्छे से देख लेते हैं। ये सबसे ऊपर लगा हमारा इंजेक्टर। इंजेक्टर के बाद हमारी इनलेट वाल्व है, इधर एग्जॉस्ट वाल्व है, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारी दोनों ऑयल रिंग है, ये हमारी कंप्रेशन रिंग है। उसके बाद नीचे ये हमारी कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रॉड। उसके बाद आ जाती है हमारी क्रैंक शाफ्ट। यहाँ तक सभी को पार्ट्स पहले से ही पता है, आप लोगों ने पहले भी बहुत सारे डायग्राम देखे 4 स्ट्रोक इंजन के। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट की ओर। बिल्कुल एक एक पॉइंट को तसल्ली से समझने की कोशिश करेंगे, याद नहीं करना है, हमने एक एक पॉइंट को समझना है। पुअर कंप्रेशन, पहले समझते कंप्रेशन होता क्या है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कंप्रेशन क्या है। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, जब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन जो है VDC से TDC की ओर मूवमेंट करता है, तब हमारा क्या बनता है? कंप्रेशन बनता है। कंप्रेशन कैसे बनता है? हमारा पिस्टन जो है एयर को क्या करता है? कंप्रेस करता है। एयर को क्या करता है? कंप्रेस करता है, एयर को ऊपर की ओर दबाता है। जो हमारी इसमें एयर है सिलेंडर बोर के अंदर, उस एयर को क्या करता है? 17 भाग को कंप्रेस करके एक भाग में ले जाता है, जो कि हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है डीजल इंजन का, 4 स्ट्रोक इंजन का। ठीक है। तो जब हमारा पिस्टन क्या कर रहा है? एयर को कंप्रेस कर रहा है, एयर को दबा रहा है, तो जो कंप्रेशन एक्चुअल में बनना चाहिए वो कंप्रेशन पुअर कैसे हो जाता है, कमजोर कैसे हो जाता है? तो जब पिस्टन ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है तो हम पहला पॉइंट देखेंगे। अगर हमारी जो बाल्व है, ये दोनों बाल्व है, ये बाल्व अगर स्टिक हो गई, बाल्व क्या है? अगर हमारी स्ट्रोक हो गई, बाल्व अगर जाम हो गई, मान लो इनलेट वाल्व अगर हमारी ये जाम हो गई, तो जितनी एयर इसको चाहिए उतनी एयर इसको क्या है? मिल नहीं पाएगी। और जितनी एयर इसको मिलेगी नहीं जब, तो फिर दबाने में भी उसको कम एयर रहेगी, तो कम एयर को आसानी से दबा देगा, जिससे भी हमारा कंप्रेशन क्या है? वीक हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। पहला पॉइंट समझ आ गया कि हमारी बॉल अगर स्टिक हो गई तो हमारा कंप्रेशन पुअर हो जाएगा। एक सीक्वेंस से चल रहे हैं हम। उसके बाद आ जाता है इंजेक्टर नॉट प्रॉपरली फिटेड। अगर जो इंजेक्टर लगा है ऊपर, इंजेक्टर भी अगर हमारा प्रॉपर फिटेड नहीं है, इंजेक्टर हमारा अगर लूज है, तो हमारा कंप्रेशन फिर भी क्या है? पुअर बनेगा। क्या है? वीक बनेगा। पिस्टन तो अपना काम कर रहा है, अपनी हरकत कर रहा है, VDC से TDC की ओर जा रहा है, लेकिन ऊपर पे यहाँ पे क्या है? हमारा इंजेक्टर लूज है। जब इंजेक्टर लूज है, प्रॉपर फिटेड नहीं है, तो क्या है? वहां से हमारी एयर लीक होगी, और लीक होने के कारण हमारा पुअर कंप्रेशन बनेगा वहां पे भी। दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। सिलेंडर हेड लूज। जो सिलेंडर हेड होता है हमारा, ये हमारा यहाँ पे क्या है? सिलेंडर हेड। अगर ये सिलेंडर हेड भी नट बोल्ट की मदद से फिटेड होता है, सभी को पता है, किसके अंदर? सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर। तो सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर हमारा सिलेंडर हेड फिटेड होता है। अगर इसके कोई नट लूज हो गए तो सिलेंडर ब्लॉक क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। जब पिस्टन फिर मूवमेंट करेगा, एयर को कंप्रेस करेगा, तो लूज होने के कारण क्या है? दोनों साइड से हमारी एयर क्या हो जाएगी? लीक हो जाएगी। और जब एयर लीक होगी तो हमारा क्या है? कंप्रेशन
पुअर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तीसरा पॉइंट कि अगर हमारा सिलेंडर हेड लूज होगा तब भी हमारा पुअर कंप्रेशन होगा। उसके बाद आते हैं हम चौथे पॉइंट की ओर, सिलेंडर बोर या लाइनर बर्नआउट। ये जो सिलेंडर बोर है, सिलेंडर बोर अगर घिस गई है किसी कारण से, है ना, गर्माइश के कारण सिलेंडर बोर साइड से अगर घिस गई है, या इसके अंदर लाइनर लगा होता है इंजन के अंदर, लाइनर घिस गया है, लाइनर घिस गया तो एयर को हम कंप्रेस तो कर रहे हैं पिस्टन की मदद से, लेकिन साइड से क्या है, गैप हो गया है। तो गैप होने के कारण हमारी एयर क्या है, लीकेज होके कहाँ आ जाएगी, क्रैंक शाफ्ट में आ जाएगी। तब भी हमारा क्या है, जो है कंप्रेशन अच्छा नहीं बनेगा। कैसा बनेगा, पुअर कंप्रेशन बनेगा। ये हमारा यहाँ पे चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। पांचवा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पिस्टन बर्नआउट। अगर किसी कारणवश हमारा पिस्टन टूट गया है, क्या हो गया है, हमारा पिस्टन अगर किसी कारण से टूट गया है, जब पिस्टन ही टूट गया है तो वो क्या है, एयर को सही तरीके से कंप्रेस नहीं कर पाएगा, और जब सही तरीके से कंप्रेस नहीं कर पाएगा तो हमारा क्या है, पुअर कंप्रेशन बनेगा फिर वहां पे। ये हमारा क्या है, पांचवा पॉइंट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं छठवें पॉइंट की ओर, कंप्रेशन रिंग या ऑयल रिंग का बर्नआउट हो जाना। ये देखिए यहाँ पे, ये कंप्रेशन रिंग लगी है और ये ऑयल रिंग लगी है दो। ये रिंग ही जो है हमारे लाइनर के साथ कनेक्ट होके ऊपर की ओर मूवमेंट करती है। पिस्टन तो हमारा कनेक्ट नहीं होता लाइनर से, ये दोनों रिंग जो है ये हमारे लाइनर के साथ या सिलेंडर बोर के साथ कनेक्ट होके ऊपर की ओर जाती है। यही हमारी किसको, एयर को रोकने का काम करती है। बाय चांस किसी कारणवश या हीट के कारण हमारी कंप्रेसर रिंग टूट गई या हमारी ऑयल रिंग टूट गई, तब भी हमारा जो है कंप्रेसर कैसा होगा, पुअर होगा। ये हमारा यहाँ पे छठवां पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। सातवां पॉइंट, ड्यू टू ब्लो बाई एक्शन। ब्लो बाई एक्शन में आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूं कि ब्लो बाई एक्शन क्या होता है। ब्लो बाई एक्शन होता है सिलेंडर हेड का टूट जाना, सिलेंडर के अंदर जो रिंग लगी पिस्टन के अंदर हमारी, कंप्रेशन रिंग का टूट जाना, या हमारे ऑयल रिंग का टूट जाना, कनेक्टिंग रोड का टूट जाना, क्रैंक शाफ्ट का जो है लूज हो जाना। ये सब कारण क्या है, बिलो बाई एक्शन में आते हैं। बिलो बाई एक्शन में क्या होता है, साइड में कहीं से भी लाइनर टूट जाएगा या बोर घिस जाएगी तो हमारा जो मिश्रण है एयर का, वो कहाँ पे आ जाता है, हमारा लीकेज होके ऑयल संप में आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं बिलो बाई एक्शन। तो बिलो बाई एक्शन होने के कारण भी हमारा क्या है, जो कंप्रेशन है वो कैसा होगा, पुअर होगा। ये सब कारण होते हैं किसके, पुअर कंप्रेशन के। अब इसके निवारण, अगर बॉल्व स्टिकली है तो हमने क्या करना पड़ेगा, बॉल्व को लूज करना पड़ेगा, ठीक है, आइडियल करना पड़ेगा। अगर इंजेक्टर प्रॉपर फिटेड नहीं है तो इंजेक्टर को चेक करके उसको हमने प्रॉपर तरीके से फीड करना पड़ेगा। अगर सिलेंडर हेड लूज है तो हमने सिलेंडर हेड के पूरे नट बोल्ट है उनको टाइट करना पड़ेगा। पिस्टन रिंग अगर बर्नआउट हो गई है या हमारा पिस्टन बर्नआउट हो गया है तो हमने क्या कहा है, पिस्टन को चेंज करना पड़ेगा। अगर रिंग बर्नआउट हो गई है तो रिंग को चेंज करना पड़ेगा। ऑयल रिंग टूट चुकी है तो ऑयल रिंग को चेंज करना पड़ेगा। कंप्रेसर रिंग टूट चुकी है तो कंप्रेसर रिंग को चेंज करना पड़ेगा। और बिलो वाई एक्शन में आपका कनेक्टिंग रॉड भी टूट सकती है, क्रैंक शाफ्ट भी लूज हो सकती है। ये सब को हमने क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम पुअर कंप्रेशन की बाधा को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से आज का जो पुअर कंप्रेशन की हमारी क्लास थी ये यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।